जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। श्री बालाजी दरबार सेवा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस विषय पर, जैसे अब हमारा दरबार मुजफ्फरनगर का दरबार बालाजी से लौटकर मुजफ्फरनगर आया है। तो बालाजी जब भी दरबार को लेके जाते हैं तो वहाँ लोगों के संकट कटवाए जाते हैं। तो संकट कटने के बाद जिस जिस व्यक्ति का संकट कटा है उसे संकट कटने के बाद क्या नियम करने चाहिए, आज हम केवल उस विषय पर बात करेंगे। और जो लोग हमारे दरबार से जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरनगर श्री चंद्रकिरण गर्ग गुरुजी और पंकज जिंदल गुरुजी के दरबार से जुड़े हुए हैं और मुजफ्फरनगर दरबार में जाकर संकट कटवा कर आए हैं, आज का विषय केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो दरबार में गए हैं और संकट कटवा कर आए हैं। बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि किस तरह से नियम करने हैं, किस तरह से कार्य करने हैं। तो उस विषय पर आज हम बात करते हैं कि बालाजी मेहंदीपुर बालाजी से जो व्यक्ति संकट कटवा कर आए हैं तो संकट कटवाने के बाद उन्हें कैसे नियम करने हैं। तो ये तो उन सब यात्रियों को मालूम ही है कि उन्हें कितने दिन के बाबा ने नियम या परहेज दिए हैं। जैसे किसी को 21 दिन के मिले हैं, किसी को 31 के, किसी को 40 के, किसी को 33 के, वो उन्हें वहाँ से जो पर्चा मिला है पर्चे के ऊपर लिखे हुए हैं। तो उसके बाद बालाजी से आने के बाद ये तो तय हो गया कि उसे इतने दिन के नियम करने हैं। अब आप सपोज कीजिए किसी को 40 दिन के नियम करने हैं, तो बालाजी से आने के बाद वो जिस दिन से नियम चालू करेगा तो कैसे करेगा। सबसे पहले आके उसे एक कमरा, अपने लिए एक अलग से कमरा लेना है। जिस किसी व्यक्ति के पास केवल एक ही कमरा है घर में, मतलब एक ही कमरा है जिसमें पूरा परिवार रहता है, वो कमरे के बीच में पर्दा टांग कर एक हिस्से को अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे पहले तो वहाँ से आने के बाद व्यक्ति को एक कमरा लेना है, उसकी अच्छी तरह साफ सफाई करके वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना ले, बाबा का अस्थाई मंदिर, मतलब टेम्परेरी मंदिर बनाना है कि जब तक परहेज चलेंगे तब तक वो मंदिर रखना है। तो एक छोटा सा बाबा का मंदिर बना ले और मंदिर में बाबा की एक छोटी सी मूर्ति रख ले। उसके बाद जिस व्यक्ति को बाबा के आदेश हुए हैं संकट कटने के, वो व्यक्ति शाम के 6 बजे से और सुबह के 7 बजे तक उस कमरे में ही रहेगा। उस कमरे से उस व्यक्ति को बाहर नहीं आना है। उसकी सेवा के लिए एक व्यक्ति, जो पूरे समय केवल एक ही व्यक्ति रहेगा, वो केवल एक व्यक्ति उसकी सेवा के लिए रह सकता है। उसे किसी सामान की आवश्यकता है, कोई खाने का सामान देना है या कोई दवाई देनी है, तो वो एक ही व्यक्ति उस समय में वहाँ पर उसके साथ रह सकता है। और जो शाम के 6 बजे से सुबह 7 बजे तक का समय है, उसमें व्यक्ति को करना क्या है, उसमें उस व्यक्ति को, जिसे बाबा ने निर्मल कर कर भेजा है, अधिक से अधिक पूजा करनी है। पूजा में सीताराम जी की मालाएं कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। मतलब जिस भी तरह की वो पूजा, जो भी उसका इष्ट है उसकी पूजा करना चाहे या बाबा की पूजा करना चाहे, बाबा के भजन करना चाहे, उसके लिए वो स्वतंत्र है, वो पूजा कर सकता है। उसके अलावा बाबा को सुबह शाम दीपक जलाना है। जिस व्यक्ति को बाबा ने सामर्थ्यवान बना रखा है वो अखंड दीपक भी उस समय में जला सकता है, नहीं तो सुबह शाम तो दीपक जलाना ही है। और सुबह शाम बाबा को भोग भी लगाना है। भोग में वो जो भी चाहे, मिश्री चाहता है, चीनी चाहता है, या जो भी उसकी इच्छा है वो भोग लगा सकता है। भोग कैसे लगाना है ये बात समझने का विषय है। भोग के लिए बाबा को सुबह और शाम जो भोग लगाना है उसमें 4 कटोरियों में अलग अलग करके भोग लगाना है। सबसे पहली कटोरी श्री बालाजी महाराज की है, दूसरी कटोरी में भोग जो जाएगा वो श्री भैरव बाबा के लिए जाएगा, तीसरी कटोरी में श्री प्रियतराज सरकार जी के लिए, और चौथी कटोरी में भोग समाधि वाले गुरु महाराज के लिए जाएगा। उन कटोरियों को अपने मंदिर में, जो उसने मंदिर बनाया है, उसमें रख के बाबा से मानसिक रूप से प्रार्थना करें कि बाबा मैं आपको ये भोग लगा रहा हूँ, आकर इसे स्वीकार करें। उसके बाद जो बालाजी महाराज का भोग है और समाधि वाले गुरु महाराज का चौथे नंबर का भोग है, वो भोग व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। भैरव बाबा और प्रियतराज सरकार का दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की कटोरी का भोग गाय को जाएगा, वो व्यक्ति को नहीं खाना है। केवल बालाजी महाराज का और समाधि वाले गुरु महाराज का भोग व्यक्ति ले सकता है।
ये तो हुई पूजा पाठ की बात। अब उसके बाद जिन्हें बाबा ने संकट को काट के शुद्ध किया है, वो परहेज में क्या क्या उसे परहेज करने हैं, क्या क्या खाना पीना है। तो वो व्यक्ति 2 चाय, एक चाय सुबह एक शाम ले सकता है। थोड़े से चने उबलवा ले, जो काले चने आते हैं वो उबलवा ले। सुबह नाश्ते में काले चने ले सकता है, साथ में 2 या 3 रस भी ले सकता है। तो सुबह के नाश्ते में तो ये लेना है उसे। उसके बाद सब्जी, पहले ही दिन व्यक्ति जब आता है तो पहले दिन ही लौकी, तोहरी, मूंग की दाल और आलू, इन्हें चारों को मिक्स करके सब्जी, पहले दिन उसे चारों को मिक्स करके सब्जी बनानी है, जिससे कि उसके बाद इन चारों में से ही कोई सब्जी वो खा सकता है। परहेज के समय में इन 4 सब्जियों में से ही, जो वो पहले दिन बनाएगा, इन 4 सब्जियों में से ही कोई सब्जी उसे खानी है। सब्जी जो है वो बिना छोंक की बननी चाहिए, लाल मिर्च गरम मसाले का प्रयोग उसमें नहीं होना है, उबली हुई सब्जी बननी है। और एक फल, पहले दिन कोई सा भी एक फल वो ले ले, वही फल उसे पूरे परहेज में खाना है। एक टाइम वो फल खा सकता है। नींबू पानी की बाबा से, क्योंकि गर्मी का समय आ रहा है, नींबू पानी की छूट है। नींबू पानी वो चाहे जितने समय भी ले सकता है। ये परहेज की बात हुई। अब महिलाओं के लिए विशेष तौर पर, अगर महिला अशुद्धि में आ जाती है तो अशुद्धि के जो 7 दिन हैं, वो 7 दिन परहेज के टाइम में नहीं जुड़ेंगे। मान लो किसी के 31 दिन के परहेज हैं और किसी महिला ने 15 दिन के परहेज करे, उसके बाद वो अशुद्धि में आ गई, तो 16वां दिन, जो अशुद्धि के 7 दिन है, वो समय हटा के तब 16वां दिन जुड़ेगा। और अशुद्धि के समय में भी उसे परहेज पूरे करने हैं। पूजा नहीं कर सकती है, मगर परहेज पूरे करने हैं। तो ये कार्य संकट कटने के बाद जिस व्यक्ति को बाबा ने निर्मल किया है मुजफ्फरनगर दरबार से, उस व्यक्ति को ये कार्य अवश्य करने हैं। संकट कटने के ये ही नियम और परहेज हैं। अब इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संकट कटने के बाद व्यक्ति को, परहेज पूरे होने के बाद जब हवन करवाएगा, और हवन के बाद भोग किस तरह लगाने हैं। तो जितने भी मुजफ्फरनगर दरबार से जुड़े हुए संकट वाले हैं, वे कृपया हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, जिससे कि सभी भक्तों का फायदा हो, किसी भी प्रकार की कोई गलती की संभावना नहीं रहे। बोल बालाजी महाराज की जय, श्री सीताराम भगवान की जय।